हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि हम देख रहे हैं HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट का ये एक वीडियो सीरीज है। और आज का क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जावा स्क्रिप्ट। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्लास शुरू करने से पहले यहाँ पे आज का क्लास के लिए मैं एक फोल्डर क्रिएट कर ले रहा हूँ जिसका नाम मैं दे दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में इस फोल्डर को मैं अपना कोड एडिटर जो कि मैं यूज कर रहा हूँ आपका VS कोड एडिटर, ठीक है, उसमें मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ। अब देखिए ये वेलकम स्क्रीन है, इसको मैं हटा देता हूँ। और फिर ये ऑब्जेक्ट नाम का जो फोल्डर है इसमें मैं दो फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। एक इंडेक्स डॉट HTML, ये हमारा HTML फाइल है, ठीक है। और एक फाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये हमारा जावा स्क्रिप्ट फाइल है जिसका नाम मैं दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट डॉट JS। और ये जो HTML वाला फाइल है इसमें जस्ट हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे HTML5, ठीक है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML मैं लिख दिया हूँ। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिंक कर देते हैं। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिंक कर देते हैं। एक बार मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ HTML और उसके बाद यहाँ 5, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एक्सटर्नल फाइल है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का, उसको इस HTML पेज के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ डायरेक्ट, यहाँ मैं अगर लिखता हूँ स्क्रिप्ट, देखिए इस तरह से स्क्रिप्ट RACRSRC सोर्स, और उसके बाद उसका नाम दे देंगे। नाम क्या है यहाँ पे, OBJECT ऑब्जेक्ट डॉट JS। ये हमारा जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं सेव ऑल में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग जो मेन क्लास है, जो मेन मुद्दा है हमारा, अभी हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट लिख देता हूँ और उसके बाद मान लीजिए कि एक यूजर नाम का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर यूजर इक्वल टू, मैं यहाँ पे अगर इस तरह से नाम लिख दूं जैसे कि सचिन, तो इसको मैं क्या कहूंगा कि ये यूजर नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। बट उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे यूजर लिख दूं और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दूं, तो अब ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और इसके अंदर में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में हम लोग प्रॉपर्टी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे F नेम दे रहा हूँ, फर्स्ट नेम, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी। और उसके बाद इस टू साइन देने के बाद में यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में अगर मैं सचिन लिखता हूँ, तो इस प्रॉपर्टी का ये जो सचिन है ये क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में आया। हमारा ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, यूजर है। और यूजर के अंदर में फिलहाल क्या है, एक प्रॉपर्टी है एफ नेम जिसका वैल्यू है सचिन। फिर मैं कॉमा दूंगा और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल नेम, और फिर मैं यहाँ पे इस टू दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, शर्मा लिख दूंगा, SHARMA शर्मा। तो अब क्या हो गया कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है यूजर, इसमें दो प्रॉपर्टी है, एक आपका फर्स्ट एफ नेम, एक आपका एल नेम। और एफ नेम है का वैल्यू सचिन है और एल नेम का वैल्यू शर्मा है, ठीक है। तो इस प्रकार से और भी हम लोग प्रॉपर्टी वैल्यू दे सकते हैं। अब रहा सवाल कि अब इसका जो एफ नेम है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको ले जाऊंगा कंसोल में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, फिर मैं यहाँ ब्रैकेट दे रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं अगर लिखूँ यूजर
डॉट fname, इसको सेव कर लेते हैं और उसके बाद अब इसको हम लोग खोलते हैं, ब्राउजर में ओपन करते हैं। ठीक है, इंडेक्स जो हमारा HTML फाइल है उसको हम लोग ओपन करते हैं। अब देखिए कंसोल में चलते हैं हम लोग, राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाएंगे हम लोग और उसके बाद यहाँ पे कंसोल है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे सचिन डिस्प्ले हो रहा है। और ये सचिन क्या है, ये जो कंसोल में हम लोग लिखे थे यूजर डॉट fname। ठीक है, अच्छा और एक तरीका से भी हम लोग इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे यूजर के बाद स्क्वायर ब्रैकेट अगर मैं यूज करूं और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में मैं यहाँ पे एल नेम लिखूं। ठीक है, और इसको मैं सेव कर दूं और उसके बाद में अगर हम लोग चलते हैं और फिर रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पे आपका शर्मा नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों मेथड से हम लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर में मान लेते हैं कि और एक वैल्यू ऐड करवाना है, और एक वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे ऐड करवाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर डॉट और उसके बाद लैंग्वेज। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और वैल्यू हम लोग ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लैंग्वेज, LANG लैंग्वेज, और यहाँ पे इक्वल टू मैं लिख देता हूँ इंग्लिश। अब अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट मतलब इसको भी डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पे मैं सिंपली जाता हूँ यूजर डॉट लैंग्वेज लिखता हूँ और फिर मैं यहाँ जाता हूँ सेव करता हूँ और फिर से आपको अगर मैं लेके चलूँ तो देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा यूजर डॉट सॉरी इंग्लिश। ठीक है, अच्छा और एक चीज, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को ही हम लोग कंसोल में डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है ना, ये यूजर नाम का, तो और क्लियर हो जाएगा। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं तो देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो यहाँ fname lname हम लोग दिए थे जब ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे थे, और फिर हम लोग एक्स्ट्रा क्या ऐड करवाए, यहाँ पे लैंग्वेज ऐड करवाए। ठीक है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पे हम लोग ऐड करवा रहे हैं, तो चेंज भी अगर हम लोग को करवाना है, अगर ठीक इसके नीचे ही मैं यहाँ पे यूजर डॉट और फिर से यहाँ पे मैं अगर लैंग्वेज लिख दूं और इक्वल टू मैं यहाँ पे हिंदी कर दूं, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अब जो लैंग्वेज रहेगा ये मेरा चेंज हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर डिलीट करना है हमें, तो मान लीजिए कि मैं ये लैंग्वेज को यहाँ डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर डॉट सॉरी डिलीट लिखना होगा पहले हम लोगों को, डिलीट, उसके बाद में यूजर डॉट लैंग्वेज। तो अब ये क्या करेगा, यूजर डॉट लैंग्वेज प्रॉपर्टी जो है ये डिलीट कर देगा। अगर मैं रिफ्रेश कर दूं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा लैंग्वेज प्रॉपर्टी है वो यहाँ से डिलीट हो गया है। ठीक है, तो अब तक हम लोग क्या देखे कि अब तक हम लोग देखे कि किस प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उसको हम लोग दो तरीका है यहाँ पे, या तो हम लोग यूजर डॉट यूज करके उस प्रॉपर्टी का नाम दे के हम लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं, या तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके हम लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज है कि जब भी वेरिएबल वगैरह यूज करना होता है तो हम लोग स्क्वायर वाला प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, डॉट वाला नहीं करते हैं। ठीक है ना, अच्छा
अब हम लोग और क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें अगर मेथड अगर बनाना है हम लोगों को तो मेथड कैसे बनाएंगे। मेथड क्या है, सिंपली फंक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दोनों नाम को एक साथ हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ फुल नेम। ये फुल नेम हमारा मेथड हो गया है इज टू, और उसके बाद में यहाँ पे हमको फंक्शन लिखना होगा, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज करना होगा, और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, दिस लिखना पड़ेगा, दिस डॉट, और यहाँ पे आपका एफ नेम प्लस, यहाँ स्पेस के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है, फिर प्लस, और फिर यहाँ पे दिस डॉट एल नेम, और इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन है तो इसको हम लोग रिटर्न करवा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ठीक है, इसको हम लोग रिटर्न करवा दे रहे हैं, है ना। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे जो दिस है, इसको मैं क्यों लिखा हूँ, देखिए दिस मतलब ऑनर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, मतलब ये दिस क्या है, करंट प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। करंट जैसे अभी अभी हम लोग दिस इसके अंदर लिखे तो ये दिस डॉट नेम इसके लिए ये रिफर कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं बाहर लिखूं दिस तो वो फिर पूरा का पूरा विंडो ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा, है ना। ठीक है, अब ये जो फंक्शन था, ये जो मेथड था, इसको हम लोग कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको कंसोल में लेके जाता हूँ। देखिए लाइन नंबर 12 में मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे ऊपर का मैं ये सबको हटा देता हूँ फिलहाल। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल क्या करना होगा, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होगा, जो कि ऑब्जेक्ट का नाम हमारा क्या है, यूजर है, और यूजर डॉट, उसके बाद में यहाँ पे जो हम लोग मेथड तैयार किए थे उस मेथड का नाम लिखेंगे, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज देना होगा, मतलब फंक्शन को कॉल करवाना होगा। और उसके बाद अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखिए सचिन शर्मा, ये हम लोग को फंक्शन रिटर्न कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिटर्न दिस डॉट एफ नेम और दिस डॉट एल नेम लिखे थे। ठीक है, अब जिस प्रकार से हम लोग मेथड तैयार करते हैं उसी प्रकार से हम लोग और एक काम कर सकते हैं, जैसे कि इस मेथड की जगह में अगर मैं गेटर यूज करता, जैसे मैं यहाँ पे गेट यूज कर सकता था, गेट के बाद में फिर यहाँ पे उसका नाम देना होता मुझे फुल नेम, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज लिखना होता। ये गेट का तरीका है। अब इस गेट को हम लोग यहाँ पे कॉल कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे सिमिलरली जिस प्रकार फंक्शन को कर रहे थे, पहले ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद में फिर मेथड का नाम, बट जब हम लोग गेट का यूज कर रहे हैं तो हम लोग ये ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं देंगे। ठीक है, इसको कॉल नहीं करवाएंगे, हम लोग सिर्फ उसका नाम यूज करेंगे। देखिए फुल नेम लिखेंगे बस, और उसके बाद अगर मैं इसको सेव कर दूं और फिर हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यही ही रिजल्ट दे रहा है, सेम रिजल्ट दे रहा है दोनों में। ठीक है, तो ये था गेट। उसी प्रकार से हम लोग सेट भी करवा सकते हैं। सेट करवाना मतलब क्या है कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ मैं लैंग्वेज लिखता हूँ, फिर से देखिए, है ना, यहाँ पे मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ, और अभी ये जो लैंग्वेज है ये एम्प्टी है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू मैंने पुट नहीं किया है ना, इसके अंदर मैंने कोई भी वैल्यू पुट नहीं किया है। अगर मैं इसको भी दिखाऊं आपको, यूजर डॉट लैंग्वेज अगर मैं लिखूं यहाँ पे और इसको मैं सेव कर दूं और फिर मैं आपको कंसोल ले जाऊं, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा, खाली है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सेट करवा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, सेट का तो यहाँ पे हम लोग बनाया नहीं है, यहाँ पे सिंपली लिखना होगा सेट। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LAN। देखिए यहाँ पे सेट LANG लिख देता हूँ, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ NA, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका L। ठीक है, L ही लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस डॉट लैंग्वेज इक्वल टू L, बस।
अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे में यहाँ पे हम लोग सेट करवाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल क्या लिखना होगा हम लोगों को, पहले ऑब्जेक्ट का नाम देना होगा और उसके बाद में डॉट, और डॉट के बाद में देखिए हम लोग यहाँ पे क्या बनाए थे, LANG, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँ अगर हिंदी, और उसके बाद अगर अभी हम लोग जाए यहाँ पे और इसको हम लोग सेव करें और फिर यहाँ जाके मैं रिफ्रेश करूँगा, तो देखिए अब यहाँ पे हिंदी आप लोगों को नजर आ रहा हो। ठीक है, समझ में आ गया। गेटर, सेटर और फंक्शन जो मेथड हम लोग बना रहे थे, ये तीनों चीज हम लोग देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्स्ट्रक्टर, मतलब कि ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट्रक्टर, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट्रक्टर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, कंसोल फिलहाल रहने देते हैं हम लोग। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे उसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा फंक्शन और उसके बाद उसका नाम। तो उसका नाम मान लीजिए कि हम लोग दे रहे हैं पर्सन, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं नेम ले रहा हूँ, नेम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एड्रेस। ठीक है, नेम और एड्रेस दो ही ले रहे हैं हम लोग, और भी हम लोग ले सकते हैं इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को, दिस डॉट नेम, दिस डॉट, यहाँ पे आप जो भी देना चाहे दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिस डॉट फुल नेम। ठीक है, इक्वल टू, अब ये जो पैरामीटर ऊपर है ये वाला, ये हम लोग यहाँ लिख देंगे नेम, फिर यहाँ पे इस प्रकार से बंद करेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर दिस डॉट एड्रेस। ठीक है, फिर इक्वल टू, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, एड्रेस लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दो चीज है यहाँ पे सिर्फ। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हम लोगों को। ठीक है, ये कॉन्स्ट्रक्टर है ना, तो इसके द्वारा हम लोग बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लेट लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ डॉक्टर, डॉक्टर भी एक पर्सन है। ठीक है, इक्वल टू, फिर यहाँ पे हम लोग को न्यू लिखना होगा और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पर्सन, और फिर ब्रैकेट के अंदर में जो भी नाम वगैरह होगा उसको हम लोग पास करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, यहाँ पे मैं किसी और का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या देना है, एड्रेस, तो मैं यहाँ पे एड्रेस RKL दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग किस प्रकार से डिस्प्ले करवाएंगे, तो उसके लिए लिखना क्या होगा हम लोगों को, डॉक्टर डॉट, जैसे कि इसके अंदर में क्या है, फुल नेम है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फुल नेम। तो इससे क्या होगा कि जो फुल नेम का वैल्यू होगा वो आएगा, फिर प्लस, और इस तरह से हम लोग स्पेस के लिए यूज करते हैं, फिर प्लस साइन, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डॉक्टर, और उसके बाद फिर डॉट, और फिर यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम लोग, एड्रेस। ठीक है, अभी इसको मैं अगर सेव करूं और वापस हम लोग चले जाए और फिर यहाँ रिफ्रेश करें, तो देखिए अमित और औरकिला, अमित जो आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉक्टर डॉट फुल नेम, जो ये वाला चीज है। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे डालें, और जो बाकी दूसरा जो RKL आ रहा था वो आ रहा था डॉक्टर डॉट एड्रेस। ठीक इसी प्रकार से हम लोग और भी यहाँ पे बना सकते हैं। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं यहाँ पे टीचर लिख देता हूँ ये। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अब मैं अपना नाम लिख सकता हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ। और उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोगों को टीचर लिखना होगा। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग गलत है। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे भी हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हो गया टीचर डॉट एड्रेस, टीचर डॉट नेम, एंड देन सेव कर देते हैं और फिर यहाँ चलते हैं और हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये जो आ रहा है हमारा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या देखे थे कि हम लोग जब ऑब्जेक्ट बना रहे थे तो हम लोग फिर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी वगैरह ऐड कर रहे थे। तो अगर यहाँ पे मैं ऐड करवाऊं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखूं पर्सन, PRSON पर्सन डॉट
फुल नेम तो है, मान लीजिए कि लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी डालना चाहते हैं, लैंग्वेज इक्वल टू मैं यहाँ पे हिंदी लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ सेव कर दूं और इसको यहाँ पे हम लोग कॉल करते, ये सबको हटा देते थोड़ा देर के लिए, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे डॉक्टर डॉट LAN लैंग्वेज लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग लेट डॉक्टर DOCTOR डॉक्टर इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे आपका न्यू पर्सन PERSON पर्सन, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट, और देन यहाँ पे अगर मैं पर्सन, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमित RKL, ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर रहे थे, लैंग्वेज ऐड करवा रहे थे, ठीक है। अभी अगर रिफ्रेश करेंगे हम लोग तो देखिए अनडिफाइंड दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से हम लोग नहीं डाल सकते डायरेक्टली, हम लोग कंस्ट्रक्टर में हम लोग नहीं ऐड कर सकते। फिर भी अगर हम लोग ऐड करवाना चाहे तो यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा देर के लिए, ऐसे पर्सन डॉट, और उसके बाद में यहाँ पे देखिए प्रोटोटाइप यूज करना होगा, पर्सन डॉट प्रोटोटाइप, फिर डॉट लिखना होगा, और उसके बाद में फिर यहाँ पे जो हम लोग ऐड करवाना चाहते हैं जैसे लैंग्वेज, और फिर इक्वल टू, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हिंदी। और अगर अभी मैं सेव करूँ इसको और फिर हम लोग यहाँ जाए और रिफ्रेश करें तो देखिए अब ये यहाँ पे दिखा रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो प्रोटोटाइप का यूज हम लोग करते हैं, जैसे कि इसके अंदर में हम लोग मेथड भी बना सकते थे, वो मैं बना के दिखाऊंगा। तो अगर फिर एक्स्ट्रा मेथड या फिर प्रॉपर्टी यूज ऐड करवाना है तो प्रोटोटाइप का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। मेथड कैसे बनाएंगे हम लोग, अगर हम लोग को बनाना है तो इसके लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, दिस डॉट, अभी मान लीजिए कि दिस डॉट मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन्फो नाम का, मैं यहाँ बना रहा हूँ इन्फो, ठीक है, इक्वल टू, फिर यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा फंक्शन, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इन्फो में मैं क्या रिटर्न करवाना चाहता हूँ, रिटर्न, और यहाँ पे दिस डॉट फुल नेम, ठीक है, फिर प्लस इक्वल टू स्पेस दे देते हैं हम लोग, और यहाँ पे लिख देते हैं दिस डॉट, यहाँ पे भी प्लस साइन देना होगा हम लोग को, ठीक है, दिस डॉट एड्रेस, ठीक है ना। और ये इसको फिलहाल हम लोग कमेंट कर देते हैं, हटाते नहीं है। और अभी यहाँ पे अगर इसको हम लोग को कॉल करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, डॉक्टर डॉट इन्फो, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद में हम लोग इसको सेव कर दे और वापस हम लोग यहाँ जाए और अगर इसको रिफ्रेश कर दे तो देखिए अमित RKI, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर में इस तरह से हम लोग क्या ऐड करवा सकते हैं, आपका फंक्शन ऐड बोल रहे हैं, मतलब उसमें हम लोग मेथड भी डाल सकते हैं। और सेम अगर मेथड भी हम लोग को ऐड करवाना है अलग से कोई, तो उसके लिए भी हम लोग को प्रोटोटाइप का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जावास्क्रिप्ट इन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट का ये जो मेरा आज का क्लास था आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।